हो गया। कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी मेरी बहू के इस हालत के जिम्मेदार हैं। बहुत दिन खाना खा लिया मेरे घर को होटल समझकर। अब मुझे इन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। सुनिए, आप सब थोड़ा बाहर जा सकते हैं? जो डॉक्टर साहब ने बोला है उसी के लिए बोला है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो सब बाहर चलो। उनके बाहर जाते ही अंतरा बहू से कहती है, बहू मैं समझ सकती हूँ, तू बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए अब मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ और इन मेहमानों की तो छुट्टी मैं करूंगी। काश तेरी ये बात मैंने पहले समझ ली होती। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब हो जाता है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। कुछ देर बाद माधव रचना को लेकर उसके मायके चला जाता है और फिर अंतरा शाम से लेकर अगले 4 दिन तक रोज फीका खाना बनाती है और बहाने लगाती है। तभी सुधा, कश्मीरा, मुकेश खाने को मना कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बस जिज्जी अब और नहीं चाहिए। अरे खा लो पेट भरकर, बहू के हाथ से भी तो कहते थे बार बार। पर तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकते ना अंतरा। रचना बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी इसलिए खाते थे। और वैसे भी अब हम सबको बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने घर को निकलना चाहिए। हाँ हाँ, अब हम सबको अपने घर जाना चाहिए, हम चलते हैं। इस तरह सारे मेहमान मजबूरन खुद ही अंतरा का बेकार खाना खाकर वहां से भाग जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही नई बहू घर वापस आकर एसी में सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।